हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट के लेक्चर नंबर 3 में हैं। यहाँ रासायनिक संयोग के नियम में से आज सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसा कि इसका नाम है स्थिर अनुपात, अर्थात कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनका आपस में संयोग करने का कैपेसिटी, इस रूल के माध्यम से स्टडी करेंगे और उनके रेशियो को जानेंगे। सबसे पहले इस रूल की कुछ बेसिक बातें करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस लॉ इज गिवन बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a given compound always constant exactly the same proportion of the elements by weight। अर्थात यौगिक निश्चित तत्वों के एक निश्चित भारात्मक अनुपात में, यही मैं अभी कह रहा था आपसे कि कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक भारात्मक अनुपात है। तो उस भारात्मक अनुपात में संयोग करने पर उनका निर्माण होता है। तो इस लॉ की जो मेन पॉइंट्स थी वो आपको एक्सप्लेन करूं एक बार, कि यौगिक निश्चित तत्वों के एक निश्चित भारात्मक अनुपात में संयोग करने पर बनते हैं। तो आइए इस लॉ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन का। C+O2 gives out CO2। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसमें अगर हम एलिमेंट्स का एटॉमिक रेशियो लिखें तो यहाँ कार्बन है 1 और ऑक्सीजन है 2। तो जो इनका एटॉमिक रेशियो मिला वो आया 1:2। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कार्बन की उपस्थिति है और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो इनका जो भारात्मक अनुपात होगा, यानी जो वेट रेशियो होगा, वो सदैव एक निश्चित अनुपात में होगा, जिसे 3:8 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 3:8 प्राप्त होता है, जो कि निश्चित है, यानी स्थिर है। इसलिए यहां स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज गिवन बाय साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का अलग अलग सैंपल क्रिएट किया, यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल का निर्माण किया। फर्स्ट सैंपल नेचुरल सैंपल है, यानी प्राकृतिक अवस्था में लिया गया, एंड सेकेंड सिंथेटिक सैंपल, अर्थात संश्लेषित रूप में, ये प्राकृतिक विधि द्वारा और ये कृत्रिम विधि द्वारा। तो यहां क्यूप्रिक कार्बोनेट में 3 एलिमेंट्स की उपस्थिति है, कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन। सो अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग सैंपल देखते हैं कि किस रेशियो में क्या परसेंटेज मिलता है। यहाँ परसेंटेज ऑफ कॉपर, अर्थात Cu का दोनों आंकड़ों में लिया गया परसेंटेज। तो नेचुरली सैंपल में भी 51.35% एंड सिंथेटिक सैंपल में भी
51.35 प्राप्त हुआ। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, नेचुरली 9.74% एंड आर्टिफिशियली आर सिंथेटिक सैंपल में 9.74%। देन परसेंटेज ऑफ कार्बन अर्थात कार्बन की प्रतिशत मात्रा, नेचुरली 38.91 एंड आफ्टर सिंथेटिक 38.91। तो यहां देखा कि दोनों आंकड़ों से जो 3 एलिमेंट्स थे, कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीनों में ही लिए गए जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो बोथ सैंपल्स में सेम है, अर्थात स्थिर हैं या कह लें निश्चित हैं। तो इस प्रकार इनके निश्चित होने के कारण यहां स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का प्रूफ होता है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रूल्स में अगला रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये 3rd लॉ होगा। इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1803 में साइंटिस्ट डाल्टन द्वारा किया गया था। दिस लॉ इज गिवन बाय डाल्टन in 1803. According to this law, if 2 elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of स्मॉल होल नंबर्स। अर्थात जब 2 तत्व परस्पर संयुक्त हों तब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संग्रह होते हैं, परस्पर लघु पूर्णांक अनुपात में होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इस लॉ की कंडीशन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक तत्व अपने 2 ऑक्साइड बनाता है। सपोज दैट तत्व X है और ये अपने जो ऑक्साइड बनाता है उनमें एलिमेंट्स का परसेंटेज फर्स्ट ऑक्साइड में 50% एंड सेकेंड ऑक्साइड में 40% है। देन इस एलिमेंट का ऑक्साइड के साथ क्या रेशियो है, इसको केस फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग समझते हैं। एलिमेंट्स इन फर्स्ट ऑक्साइड O = 50:50, यानी यहां पर जो एलिमेंट है X वो 50% वेट के अकॉर्डिंग और उसका ऑक्साइड भी 50% वेट के अकॉर्डिंग। इसको सिंपल करेंगे तो रेशियो मिलेगा 1:1, अर्थात 1:1 के अनुपात में संयुग्मित होते हैं। जबकि सेकेंड ऑक्साइड में एलिमेंट्स और ऑक्साइड का यानी ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। एलिमेंट्स का परसेंटेज है 40, तो X होगा 40 एंड ऑक्सीजन तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 पार्ट यानी 60% पार्ट उसके ऑक्साइड का होगा। रेशियो बनेगा 40:60 और इसे सिंपल करेंगे तो आपको सिंपल रेशियो मिलेगा 2:3 या 2:3। तो यहां स्टूडेंट्स एलिमेंट X और ऑक्साइड O का आपस में संयुग्मन द्वारा जो सरल अनुपात है वो 2:3
प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का सरल अनुपात है। अतः यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर combined with one another and make two products named water and hydrogen peroxide। अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व आपस में संयुग्मित होकर दो यौगिकों का, दो उत्पादों का निर्माण करते हैं, जिन्हें वाटर यानी जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल रिएक्शंस में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयुग्मन का अनुपात देखते हैं और ये पता करते हैं कि क्या ये रेशियो इस अनुपात के नियम को, गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। तो आइए फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। H2 + O गिव्स H2O, यानी पहली अभिक्रिया में जल के अणु का निर्माण होता है। अब यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेट, हाइड्रोजन 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन 16 ग्राम। जो वाटर बन रहा है इसका वेट 18 ग्राम है। जबकि सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन यानी H2 रिएक्ट विथ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, देन मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मूला H2O2। In both reactions, here the mass of oxygen is 16 gram and 32 gram। बोथ रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, यानी पहले जो वाटर का फॉर्मेशन कर रहे थे वहां ऑक्सीजन है 16 ग्राम, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्मेशन में है 32 ग्राम। देन इसका जो रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा 16:32, विच कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। जबकि दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 ग्राम है, तो इनका जो सिंपल रेशियो होगा वो 1:2 आएगा, जो कि एक प्रकार का सरल अनुपात होगा। तो इस प्रकार हमने इन दोनों रिएक्शंस के आधार पर जो रेशियो फाइंड आउट किए, उससे ये पता चलता है कि ये अनुपात एक प्रकार का सरल गुणित अनुपात है। अतः यहाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि होती है।